गाजियाबाद भाजपा और कांग्रेस सपा गठबंधन के बाद बीएसपी पार्टी ने अंशय कौलरा को बनाया गाजियाबाद लोकसभा का प्रत्याशी। बीएसपी पार्टी के जिला कार्यालय आरडीसी राजनगर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर बीएसपी पार्टी के वरिष्ठ नेता शमशुद्दीन राइन एवं जिला अध्यक्ष दयाराम सेनवा, कुलदीप उर्फ ओके आदि वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में प्रेस वार्ता के दौरान 30 वर्षीय अंशय कौलरा उर्फ रॉकी ने पत्रकारों से अपने विचार साझा किए। वार्ता के दौरान बताया कि मैं राजनीति में पहली बार आया हूं और यहां के युवा वर्ग एवं सर्व समाज का भरपूर सहयोग, समर्थन और प्यार मिल रहा है। पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए बताया कि बेशक यह बीजेपी का गढ़ हो, लेकिन इस बार चुनाव परिणाम चौंकाने वाले आएंगे, क्योंकि गाजियाबाद की जनता हर बार अपने को ठगा सा महसूस करती है। मैं गाजियाबाद की जनता से उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। इस बार गाजियाबाद की जनता ने मन में ठाना है कि बीएसपी पार्टी के उम्मीदवार को ही विजयी बनाया जाएगा। और इसी तरीके कैराना में क्षत्रिय समाज को भी टिकट देने का काम किया। तो आज अपर कास्ट में ब्राह्मण त्यागी हो गए, बैकवर्ड में प्रजापति, जाट और गुर्जर समाज के लोग हो गए। मुस्लिम समाज में भी हमारे बीच में मुस्लिम समाज के भी हो गए, अमरोहा हो चाहे सहारनपुर हो। इसी प्रकार हम लोगों ने क्षत्रिय समाज को भी, जो क्षत्रिय समाज को सर्व समाज को मिलाकर बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर्व समाज को मिलाकर जो एक सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला तय किया है, जो समाज उसके बाद जो समाज पंजाबी समाज को कभी कोई सम्मान नहीं देता था राजनीतिक रूप से, आज वो सम्मान देने का काम बहन जी ने किया है गाजियाबाद लोकसभा से। गाजियाबाद लोकसभा से अंशय कौलरा जी, ये अंशय कौलरा जी है, ये इनको बहन जी ने लोकसभा का अंशय कौलरा जी है, इनको लोकसभा का प्रत्याशी गाजियाबाद से बनाया गया है। अंशय तो आप सबका आने का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर हमारे पास आए। और मेरा नाम है जी अंशय कौलरा, रॉकी के नाम से मुझे जाना जाता है, सब लोग ज़्यादातर रॉकी के नाम से जानते हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा पूरी बसपा समाज टीम का, मायावती जी का, क्योंकि उन्होंने हमारे को मौका दिया, हमारे को इस काबिल समझा और हमारे को ये अवसर दिया है जिससे हम अपनी जन की सेवा कर सकें। एक युवा चेहरे को प्रत्याशी बनाया है, और किस तरीके से आपकी तैयारी होंगी चुनाव में? देखिए, तैयारी हमारी पूरी जोर शोर से है जी। ये एक तरीके से धमाका हमने किया है। आप देखेंगे बाकी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी बहुत पहले उतार दिए थे, ये हमारी रणनीति का हिस्सा था जो हमने इस समय पर प्रत्याशी लेकर आए हैं। इस शब्द का जो कार्य होता है ये हमारी मायावती जी के द्वारा किया गया है और ये उन्हीं की रणनीति का एक हिस्सा है। ये एक धमाके के द्वारा हम यहाँ पर प्रवेश किया हमने, और हम अब की बार इस सीट को कैप्चर करेंगे। गाजियाबाद के क्या मुद्दों को लेकर आप चिंता करें? देखिए, गाजियाबाद के मुद्दे कई हैं, आप 1 या 2 मुद्दे या 10 मुद्दों के अंदर गाजियाबाद को नहीं समझ सकते। आप अगर गौर करें तो हमारे प्रदेश की नहीं, हमारे देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वोट हैं आपके, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पे पूर्व में रह चुके, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन किसी ने भी यहाँ की जनता के ऊपर गौर नहीं किया, बिल्कुल उनको असहाय छोड़ दिया, लाचार छोड़ दिया। उनका कोई मुद्दा लोकसभा में नहीं उठाया गया जो कि होना चाहिए था। छोटी छोटी लोकसभा से आप देखेंगे हमारे जो प्रत्याशी थे उन्होंने छोटी छोटी लोकसभा को उठा के पूरी बात पहुंचाई हमारी ऊपर तक, लेकिन यहाँ पर कहते हैं उसको वीआईपी सीट कहा जाता है, कोई इसको कहता है कि जी बहुत बड़ी सीट है ये है, लेकिन जो यहाँ के प्रत्याशी थे कभी उन्होंने हमारी बात तो पहुँचाई नहीं, हमारी जनता को तो छुआ ही नहीं। और यहाँ तक इतनी बड़ी बात यह है कि हमारे बड़े बड़े नेता, आप जो भी मानेंगे हमारी पार्टी के मानेंगे, आप उनसे संपर्क करना चाहें तो घड़ी के 5-10 मिनट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पहले लोग रह चुके हैं उनसे संपर्क करना नामुमकिन बराबर रहा था। और उस चीज़ का खामियाजा अब वो भुगतने के लिए तैयार हो जाए। हम आ रहे हैं, पूरे जोर शोर से आ रहे हैं, सारे युवा हमारे साथ हैं, सारे नेता हमारे साथ हैं, हमारी टीम की पूरी तैयारी है। और अब की बार हमारे मुँह से कुछ ना सुनिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपको बताएगा। एक तरफ बीजेपी ने अतुल गर्ग को खड़ा कर रखा है तो दूसरी तरफ बॉबी शर्मा कांग्रेस के टिकट पर हैं जी। किस तरह की चुनौती आप मानते हैं? देखिए, चुनौती मैं कोई बड़ी शब्द नहीं कहता, दोनों सीनियर लीडर हैं, हम तो
अभी आप देखेंगे राजनीति में हमारी उम्र भी बहुत कम है, लेकिन जनता अब समझदार है, अब जनता जागरूक है। अंशु जी, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और बीजेपी गढ़ बताया जाता है गाजियाबाद का, जी। कैसे देखेंगे इसको? देखिए, किसी चीज को अपना गढ़ मान लेना ये राजनीति में कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई बंदा बोले ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, तो ये अहंकार के ही लक्षण होते हैं और कुछ नहीं होते। आप जनता को अपने साथ लेके चलें, जनता बताएगी क्षेत्र किसका है, किसी नेता कहने से नहीं होगा। चलिए। आपका सीटों का